स्टूडेंट, आज जैसे कि आप देख रहे हैं हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स में प्रैक्टिकल है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम डिस्कस ये करेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट या कोई भी सॉलिड चीज़ अगर हम बॉल पे मारते हैं तो वो रिटर्न वापस आती है। सिमिलरली लाइट भी टकराती है वापस आती है, तो जाके वापस आना अपने ही मीडियम में, इसको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब कैसे? सपोज ये आपका सेटअप है, ये मिरर है, यहाँ से कोई भी लाइट जाएगी उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जब पलट के आएगी उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये स्मूथ सरफेस है तो सेम एंगल से वापस आएगी, अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं है तो ये डिफरेंट एंगल होगा, लेकिन ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं किसी चीज़ को सीधा लाइट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को मारूंगा तो वो सीधा वापस आएगा। अब ये ब्लैक थोड़ा एंगल बढ़ाया, थोड़ा एंगल वापस रिफ्लेक्शन का बढ़ेगा, और बढ़ाया ग्रीन में, तो जिस एंगल से गया उसी एंगल से वापस, और एंगल बढ़ाया रेड वाला, जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से वापस आएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसे 3 हमने सेटअप बनाने हैं और करने हैं, और ये हमने इसका सेटअप बनाया है। अभी मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे किया जाता है। चलिए ओके, यहाँ आप देखें ये हमने एक सेटअप लगाया है, ये हमारा मिरर है, आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें आपको पेन का रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा होगा। अब इसमें करते क्या है, ये देखिए जिस एंगल से ये पेन जाएगा, जिस एंगल से, और इसकी जो इमेज है लाइक दिस, मैं आपको इसलिए ब्लू और रेड दिखा रहा हूँ कि ये जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से ये वापस आएगा। दिस इज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसको कैसे परफॉर्म करते हैं ये मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। तो जब तक मैं इसका सेटअप करता हूँ और आप इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाएंगे। ओके देखिए, ये मैंने आपके सामने ये मिरर मैं इस पर रखूँगा, मैंने ये मिरर का निशान बनाया है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे, मैं यहाँ पे 2 पिनें आपके सामने लगा रहा हूँ, एक पिन और ये 2 पिन, ठीक है। मैंने एक लाइन खींच ली और मैंने उस पर 2 पिनें लगाई। अब आप देखेंगे जब मैं मिरर इसके पास लाऊंगा तो अगर आप उसमें देखें वीडियो में तो आपको इसकी इमेज नज़र आ रही होगी, नज़र आ रही है आपको, देखिए आप ये जा रही हैं और यहाँ आपको ये नज़र आ रही हैं वापस आती हुई, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन पिन को यहाँ से देखेंगे और यहाँ एक और पिन इधर और एक पिन इधर लगाएंगे, इन दोनों पिन को छुपाते हुए। फिर हम इनके एंगल नापेंगे, ये जिस तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस, सपोज ये 60 डिग्री पे जा रहा है तो ये 60 डिग्री पे। अब मैं आपको रेड पेंसिल यहाँ रख के दिखा रहा हूँ, आपको पेंसिल मैंने यहाँ रखी और आपको इसकी इमेज यहाँ नज़र आ रही होगी। देखें आप, इसकी इमेज ये रही है, ये मैं ब्लू पेन दिखा रहा हूँ, ये वाली पेंसिल तो ये है लेकिन इसकी इमेज यहाँ आ रही, मतलब शीशे में आपको ये नज़र आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, इन पिन्स को यहाँ पे छुपाऊंगा दूसरी पिन की मदद से। अभी मैं आपको सेटअप करके बताता हूँ। ओके स्टूडेंट देखिए, ये आपको 2 पिन्स नज़र आ रही, ये वाली, और इसकी इमेज ये शीशे में। अब देखिए मैं कैमरे को कैसा ले जा रहा हूँ, मैं इधर लाया, इधर लाया, इधर लाया, वो दोनों पिनें देखिए एक लाइन में आ गई हैं, सही है, नज़र आ रहा है आपको। अब देखिए वो 2 पिनें अलग अलग नज़र आ रही हैं आपको। जैसे ही मैं अपने आप को इधर लाऊंगा ये 2 पिनें एक लाइन में आ जाएंगी, और जब ये एक लाइन में आ जाएं बस मुझे वहीं इन पिन्स को छुपाना है। इन पिन को छुपाने के लिए मैं इन पिन के सामने एक और पिन लगाऊंगा, ये देखिए आप, इनको छुपाते हुए ये 2 पिनों को मैं छुपाऊंगा और इनके सामने ये पिन लगाऊंगा, ये देखिए आप, ये मैं लगाता हूँ। अब आप देखिएगा वो 2 पिनें जो हैं वो इनके पीछे, ये देखिए नज़र आ रहा है आपको, वो 2 पिनें जो हैं वो बिल्कुल इस पिन की सीध में आ गई हैं। उन 2 पिनों को आपको उनका हेड नज़र आ रहा होगा, मैं आपको इसमें भी दिखाता हूँ। आपको मैं पेन नज़र आ रहा है, ये पहली पिन थी, ये दूसरी पिन थी और ये तीसरी पिन। तीसरी पिन मैंने इन दोनों के बिल्कुल सामने लगाई है ताकि वो छुप जाएं। अब चौथी पिन, एक और पिन मैं आपको दिखाता हूँ, एक और पिन मैं लगाऊंगा, इन तीनों पिनों को छुपा दूंगा। ये देखिए ये 3 की 3 पिनें, ये मैंने इनको छुपा दी है। आपको एक आंख बंद करके इन पिन्स को लगाना है और ये देखिए
अब आप अगर गौर से देखेंगे तो ये चारों की चारों पिन्स एक ही जगह पे आपको नज़र आएंगी। टिप बॉटम देखना है उसका, टॉप तो खैर नज़र डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन अगर आप इनकी पिन निप देखोगे बिल्कुल नीचे तो ये सब की सब एक लाइन में। अब मैं आपको इनको अलग करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको पिनें नज़र आ रही हैं, गिने कितनी पिनें हैं शीशे में? 2 शीशे में नज़र आ रही हैं, 2 आपको शीशे में नज़र आ रही होंगी, वो देखिए अंदर, और 2 ये दोनों पिनों को, जो इन पिन की रिफ्लेक्शन है उसको छुपा रही हैं। ये देखिए, ये मैं इधर लाया और ये पिनों ने उनको छुपा लिया। तो यहाँ मैंने ये 2 पिनें लगा दी हैं। अब मैं इन पिन को हटा के अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करूँगा और आप देखेंगे कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था या इंसिडेंट रे का जो एंगल था वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा। चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आप देखिए जो हमने अभी पिन्स लगाई थी, अब मैं इन पिन्स को हटा रहा हूँ। पहले तो मैं मिरर को हटाऊँगा, उसके बाद आपके पास जो 2 पिन्स हैं, ये वाली पिन इसको हटाऊँगा और इसके अराउंड मैं एक सर्किल बना लूँगा। ये पिन हटाऊँगा और एक सर्किल बना लूँगा, ये पिन हटाऊँगा, एक सर्किल बना लूँगा, ये पिन हटाऊँगा। एक्चुअली मुझे प्रूफ करना है कि जितना ये एंगल आ रहा है इंसिडेंस, ये वापस जब आएगा ये भी उतने एंगल पे आएगा। अब इस पे हम लाइन ड्रॉ करके चेक करते हैं कि ये एंगल उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से ये वापस आएगा। दिस इज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये देखिए हमने जो पिन्स लगाई थी, 2 इधर और 2 इधर। अब मैं एंगल आपको नाप के बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं कि ये इंसिडेंट रे है, तो ये आपका एंगल आई है, ठीक है, एंगल आई। और ये वापस पलट के आएगा, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर। अब जब मैं इस पर डी रखूँगा अपना एंगल नापने के लिए, तो देखिए आप डी को यूँ रखेंगे। डी रखने का तरीका आपको ये नज़र आ रहा है, नॉर्मल बिल्कुल बीच में आ गया। नॉर्मल किसे कहते हैं? नॉर्मल जो है ये आपने जो ड्रॉ किया था 90 की लाइन। अब आप चेक कीजिए, ये जो एंगल है, ये एंगल जो है यहाँ से इंसिडेंट रे का ये जा रहा है, ये तकरीबन 60 है, सही है। और 60 नहीं बल्कि आप यहाँ से नापेंगे तो 10, 20, 30, 10, 20, 30। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एंगल आई कितना है? 30 डिग्री। अब ये भी देखें आप, 10, 20, 30, तो इसका मतलब है एंगल आर भी कितना है आपका? 30 डिग्री। तो ये आपका प्रूव होता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर आपकी सरफेस जो मीडियम दूसरा मीडियम मीन, ये आपका एयर का मीडियम पहला मीडियम था, ये आपका मिरर था, मिरर जो मैंने आपको रख के दिखाया था। अब जब ये किसी भी शाइनी स्मूथ सरफेस से टकराएगी लाइट, तो जिस एंगल से ये गई है, अगर 30 से गई है तो ये वापस किससे आएगी? 30 की आएगी। हाँ, अगर थोड़ी सी सरफेस इरेगुलर होगी तो 1-8 डिग्री का फ़र्क हो सकता है, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि लाइट जब किसी दूसरे मीडियम से टकराएगी तो पलट के वापस आएगी, रिफ्लेक्ट होगी। दिस इज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप इस प्रैक्टिकल को 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा परफॉर्म कर सकते हैं, और ये 1-8 डिग्री का फ़र्क अगर कहीं आ रहा है तो ये रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है मिरर में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम, मिरर बिल्कुल पॉलिश्ड या बिल्कुल स्मूथ ना हो, तो वहाँ ये हो सकता है। तो आपने चेक किया कि इंसिडेंट रे इसका एंगल आई होता है, और एंगल हमेशा कहाँ से नापते हैं? यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं, या यहाँ से यहाँ तो 30 है, और सिमिलरली ये भी हमने नापा तो ये भी एंगल 30 डिग्री आया। तो आपने देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम थे। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर, दोनों के दोनों एंगल्स सेम थे। तो ये हमने अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये देखिए, अब मैं आपको इसको लेज़र बीम की मदद से भी दिखा रहा हूँ। देखें बीच में इंसिडेंट रे है, इसे नॉर्मल कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देखें, इंसिडेंट रे जैसे मैं लेज़र बीम कम कर रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम हो रहा है। ये तो लेज़र बीम। अब मैं आपको लाइट के साथ दिखाता हूँ। ये देखिए, लाइट अगर शीशे में मारेंगे तो जैसे ही इंसिडेंट रे जाएगी, ये देखें ये इंसिडेंट रे है, आपको नज़र आ रही होगी, और ये वापस देखें मैंने 2 पिन्स लगाई थी, एग्जैक्टली वही है। 2 पिन्स आपने इंसिडेंट रे पे लगाई, अब आपने इन दोनों को पॉइंट्स को मिला दिया। इसके बाद मिलाने के बाद हमने क्या किया था, याद करें, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले नॉर्मल बनाया था, बीच में 90 का एंगल, उसके बाद हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों चीज़ें फाइंड की थी। ये देखिए ये आ गया बीच का पॉइंट। अब यहाँ से हम एंगल नापेंगे, इसको हम 0 सपोज करेंगे, क्योंकि यहाँ 10, 20, 30 और 35 इधर है, तो वहाँ पे भी कितना होगा? 10, 20, 30, 35। ये देख लीजिए आप। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था,
मैंने आपको करके दिखाया था, फिर मैंने आपको लेज़र बीम की मदद से दिखाया, फिर मैंने आपको लाइट की मदद से इसकी पूरी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें एक इंसिडेंट रे होती है और जब वो दूसरे मीडियम से टकराती है तो पलट के वापस आती है, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। नॉर्मल बीच में था, फिर हमने उसको एंगल डी की मदद से उन दोनों के एंगल फाइंड किए और दोनों के एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एग्जैक्टली देखिए 35 लिखे हैं, वहाँ पे आपको मैंने दिखाए भी थे। और ये हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।